मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,000 के बड़े अंतर के साथ हरा दिया। जहां एक और चंद्रभान 1,46,000 से ज्यादा वोटों से विजयी हुए, तो अजीत प्रसाद महज 84,000 वोट ही जुटा सके। इस पूरे चुनावी गणित के आंकड़े एग्जिट पोल के आंकड़ों के इर्द गिर्द ही रहे। ऐसे में एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल में बदलने के पीछे की ये इनसाइड स्टोरी देखिए। मिल्कीपुर में बीजेपी की हुई बड़ी जीत, धड़ाम हुए सपा सांसद के बेटे अजीत। समाजवादियों की साइकिल हुई पंचर, खूब चला योगी की सेना का हंटर। ये जश्न, ये भगवा गुलाल, ये आतिशबाजी, ढोल लगाड़ों पर नाचते और जय श्री राम के नारे लगाते ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ये जश्न है रामनगरी अयोध्या में। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का शोर देश भर में सुनाई दिया। हर किसी की नजरें मिल्कीपुर पर टिकी थी। सभी को इंतजार था कि आखिर मिल्कीपुर का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा था उत्तर प्रदेश के मुखिया और बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा को। दरअसल लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत ने बीजेपी को तगड़ा घाव दिया था। समाजवादी पार्टी ने सांसद बने अवधेश प्रसाद को अपना पोस्टर बॉय बनाते हुए उन्हें अयोध्या नरेश घोषित कर दिया था। बीजेपी इस हार को पचा नहीं पा रही थी। बीजेपी की उम्मीदों पर पानी जो फिर गया था। विपक्ष सदन में अयोध्या सीट को लेकर भाजपा की खूब खिल्ली उड़ाता दिखा, लेकिन सपा के अवधेश प्रसाद सांसद बने तो उन्हें विधायक पद छोड़ना पड़ा। अवधेश प्रसाद के पद छोड़ने के बाद खाली हुई मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बारी थी उपचुनाव की, जिसमें बीजेपी की ओर से सारा दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर था, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कंधों पर। दोनों ही सियासी दलों ने मिल्कीपुर में पूरी जान फूंक दी। योगी आदित्यनाथ अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर अयोध्या के मिल्कीपुर जाते रहे और अपनी सेना को बूथ लेवल पर मजबूत करते रहे। योगी एक और महाकुंभ में बिजी थे, तो वहीं उनके ऊपर दिल्ली चुनाव में चुनावी सभाओं का जोर था। ऐसे में योगी अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आए। विपक्षी सपा ने सीएम योगी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। योगी महाकुंभ की भव्यता का बखान करते तो समाजवादी पार्टी को महाकुंभ में अव्यवस्थाएं खोजनी थी। योगी पर महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर विपक्ष ने मौत के आंकड़ों पर जमकर घेराबंदी की, क्योंकि इसका सीधा असर मिल्कीपुर चुनाव पर जो पड़ना था। मतदान की घड़ी आते आते तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने अयोध्या में दलित बेटी के साथ हुए रेप और उसके बाद हत्या की घटना पर ऐसा रुधन मचाया, जिसने भी देखा और सुना सभी भौंचक्के रह गए। क्योंकि नेता भी अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर अक्सर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लेकिन यहाँ शायद सपा सांसद को लगा होगा कि उनके आंसुओं को देखकर जनता का कलेजा पसीज जाएगा और उनके पक्ष में वोट पड़ जाएगा। नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? तुम ये पीते, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरअसल सांसद साहब ये भूल गए होंगे कि जब एक दलित नाबालिग बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता ने रेप की घटना को अंजाम दिया, उस बच्ची को गर्भवती तक कर दिया था। उस पीड़ित परिवार के आंसू पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी का न तो सांसद और न ही कोई नुमाइंदा, उस पीड़ित परिवार की चौखट पर आंसू पहुंचने के लिए समाजवादी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा।
शायद इसीलिए मुख्यमंत्री योगी ने मंच से सपा सांसद अवधेश के रोने को नौटंकी करार दिया। समाजवादी पार्टी को सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है, यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दलित का शामिल जरूर है।